उसका एग्जाम्पल जैसे में क्या लिखेंगे? ईंट, पत्थर, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड। अब इसमें रुकने की आवश्यकता क्या है? ये तो स्वयं जानते हैं। आदि आदि हो गया ना। अब लिखेंगे द्रव। इसका खूब डिटेलिंग नहीं बता रहा है, बता चुके हैं। और आवाज मत कीजिएगा, आपका वीडियो शूट हो रहा है। एक एक लाइन लिखना, मतलब कि खाली नहीं रहेगा कॉपी। वे पदार्थ, किसी का फेयर चल रहा है। वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाता है। अब जौची दे दीजिए। द्रव कहलाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं जल, लिख सकते हैं। हाँ भाई, मंठा लिखेंगे, नहीं तो मंठा रोकेंगे। आज पहला बार मंठा सुनी हम। मंठा ठीक है। चलिए आदि कीजिए। आप आवाज न करें, वीडियो शूट हो रहा है। गैस लिखिए। गैस में आइए। वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। उसे गैस कहा जाता है। जैसे वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहा जाता है। इस 7 क्लास में ही पढ़े हैं। जैसे में एलपीजी गैस होता है, सीएनजी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आदि कर लीजिए। बाद में तो हम लोग जानेंगे। आदि कर लीजिए, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। हो गया। अब नीचे से लिखिए। इस अध्याय में हमको नीचे, इसी में नीचे लिखिए। प्लाज्मा जी हो गए। इस अध्याय में हमको सिर्फ ठोसों के बारे में, इस अध्याय में हमें सिर्फ ठोसों के बारे में अध्ययन करना है।
ठोसों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। हो गया। लिखिए लिखिए, नीचे से लिखेंगे। ठोस दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे ठोस दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या था मेरा, पुनः समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस, देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, तो वे पदार्थ लिखना नहीं है, फिर सुन लीजिए। वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक नियमित क्रम में या एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसमें हमने नाम रखा अवयवी कण। तो अवयवी कण कौन कौन होता है, तो अवयवी कण कौन कौन होते हैं, तो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। ये हो गए मेरे अवयवी कण। अवयवी कण जो कि एक नियमित क्रम में सज कर बने होते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे अगर एक दीवार का निर्माण किया जाता है घर बनाने के लिए, तो वो दीवार एक नियमित क्रम में सज कर बने होते हैं, तब तो ऊपर जाते हैं। अगर नियमित क्रम में सज कर नहीं बने होते तो दीवार ढह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर समझ में, अगर एक डेस्क का निर्माण किया गया है तो वो भी एक नियमित क्रम में बनाकर ही लेकर जाते हैं, नहीं तो वो टूट जाएगा या बिखर जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन आप लिखिए। वे पदार्थ हो गया ना, जिसके अवयवी कण अवयवी कण जहां लिखे हैं ना, आप कोष्ठ में लिख सकते हैं अणु, परमाणु या आयन। अणु, परमाणु या आयन, ठीक है। कोष्ठ बंद, ठीक है ना। एक नियमित क्रम में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, ठीक है। अब आप बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी होते हैं कि लघु परासी होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। नहीं, ये क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। तो लिखेगा उसमें ए, लिखिए खड़ी पैदा के लिखिएगा ए दीर्घ परासी व्यवस्था। लिखिए ये दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ, हाँ बच्चे, हाँ व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। हो गया। चलिए अब जैसे में लिखें, इसका जितना हम जैसे लिखाएंगे सब वीवीआई है, उसमें से दो वो एकदम ही वीवीआई है। जैसे में लिखेंगे नमक, आया था कल एग्जाम में ना, नमक आप में भी आएगा, ये सोचना कि आ गया तो नहीं आएगा, नहीं आप में भी आएगा। नमक लिख सकते हैं,
हो गया। हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन। एक निश्चित आकार में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मार्केट में जाके मांगिए भाई हमको आयोडीन दीजिए, हीरा दीजिए, ग्रेफाइट दीजिए, तो देगा ना आपको। हाँ बहुत महंगा चीज है, लेकिन कहने से तो चीनी, चीनी, नौसादा कर दीजिए आदि। हाँ आदि में ये जितने एग्जाम्पल दिए हैं VVI है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादा बोलते हैं। अब क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ना है, उसका काम क्या है सब जानना है। चलिए जितने VVI, जितने एग्जाम्पल दिए हैं ना VVI हाँ कर लेंगे। हो गया। हीरा भी आपका निश्चित हो जाएगा भाई। मार्केट में जाकर मांगिए तो जल्दी मिलेगा नहीं हीरा, बहुत उसका बहुत अंश मिलता है, बहुत महंगा चीज है। चलिए आज दूसरा क्या है, और क्रिस्टलीय ठोस लिखिए। चलिए और क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस लिखिए। वे ठोस पदार्थ, देखिए वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम, जिसके अवयवी कणों का क्रम, अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है या नियमित नहीं होते हैं। निश्चित नहीं होता है या नियमित नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसकी व्यवस्था, इसकी व्यवस्था क्या होती है? लघु परासी होती है। इसकी व्यवस्था लघु परासी होती है। इसकी व्यवस्था लघु परासी होती है। लघु परासी का मतलब कि ये अधिक दूरी या अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे में लिखेंगे, जैसे में प्लास्टिक, जैसे में लिखिए प्लास्टिक, रबर। ठीक है, प्लास्टिक, रबर और कांच हो गया। स्टार्च, स्टार्च भोजन है, कई प्रकार के भोजन इसमें एंट्री कर जाएंगे, तो निश्चित कहाँ से हो गया। सिलिका, सिलिका, ठीक है, सिलिका भी एक पदार्थ है। ठीक है ना, जैसे सल्फर हो गया, उसी तरह से सिलिका हो गया। सब आपको आगे मिलेगा इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए आदि। लेकिन मुख्य रूप से किसका नाम धरकर पूछता है? प्लास्टिक, रबर और कांच, तीन को का ही नाम धरता है। जब क्रिस्टल आएंगे तब क्रिस्टल का तो नाम धरेगा ही। ये भी मिलेगा। हो गया। चलिए आगे देखिए। अब हम आगे लिखेंगे, चलिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या लिखेंगे? अंतर। एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय, क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस।
हो गया। नंबर 1 में लिखेंगे इनके अवयवी कण, नंबर 1 में लिखेंगे इनके अवयवी कण, बोल देते हैं, लिख लीजिए। इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हो गया। हो गया। उसमें लिखेंगे अक्रिस्टलीय में इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। हो गया। आप आंख मूंद के रात को सोचेंगे ना, सब याद हो जाएगा। नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे क्रिस्टलीय में इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका गलनांक निश्चित होता है। किसका? क्रिस्टलीय का, क्योंकि आकार उसका निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, तो गलेगा बात तो निश्चित है आकार पर गलेगा। उसमें लिखिए जस्ट इसके उल्टा, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। हाँ, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। हो गया ना। अब लिखेंगे इसमें नंबर 3 में, नंबर 3 में लिखेंगे क्रिस्टलीय में लिखेंगे ए विषमदैशी प्रकृति के होते हैं। ये विषमदैशी प्रकृति के होते हैं। उसको क्या लिखेंगे? वो समदैशी प्रकृति के होते हैं। समदैशी विषमदैशी स्पेशल भी करके लिखवा देंगे, ठीक है ना। पीछे वाला क्लास में समझाया था आपको। ये विषमदैशी प्रकृति के होते हैं, वो उसमें क्या लिखेंगे? ये समदैशी प्रकृति के होते हैं। चलिए अगला अंतर में लिखिए। लिखिए इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र, मैं भी समझा रहा हूं। इनका शीतलन वक्र असंतत होता है। इनका शीतलन वक्र असंतत होता है। मैं भी समझा रहा हूं। उसमें लिखेंगे इनका शीतलन वक्र संतत होता है। इनका शीतलन वक्र संतत होता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए शीतलन वक्र की बात हो रही है, तो देखिए क्रिस्टलीय में अब यहाँ पर हम लेते हैं आपको ये समय हो गया और ये लेते हैं तापमान। क्या हो गया? तापमान। चलिए कोई भी चीज, एक कण को हम ले लेते हैं, मान ली कि उसको 400 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है ना। उसको हम पिघलाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? उसको ताप देते हैं। तब ताप जब भी किसी वस्तु को दिया जाता है, जब ताप देते हैं तो समय लगता है कि नहीं लगता है? जब समय लगता है तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ताप देना शुरू करेगा, फिर इधर आएगा, फिर ताप देंगे, इससे कम होना शुरू करेगा, 300 पाएगा, 200 पाएगा, किस पाएगा? 100 पाएगा, डिग्री सेल्सियस पाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते आएगा, ठीक है। ये जो पोजीशन आ रहा है मेरा डिसकंटिन्यूट हो रहा है,
असंतत हो रहा, कम बेसी होके आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि विषमदैशी प्रकृति का होता है, तो जब विषमदैशी प्रकृति का होता है, तो जब विषमदैशी प्रकृति का कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गया है तो उसको पिघलाएंगे, उसको कम लेकर आएंगे तो उसमें समय लगेगा नहीं लगेगा, और जब समय लगेगा तो कुछ कम कुछ बेसी लगेगा, अनबैलेंस करके जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा, उससे भी कम होगा, माइनस में जाएगा। लेकिन इसमें जब होगा कि ये हो गया समय, ये क्या हो गया समय, ये हो गया तापमान, तो इसमें क्या करेंगे, जब अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण हुआ है बनाने में, तो उतने स्ट्रॉन्गता नहीं गया है, उसमें दुर्बल बल लग गया है, तो जब उसको तापमान देंगे तो उसको पिघलने में बहुत कम समय लगेगा, यानी उसका ग्राफ सीधा खींच के चला आएगा, उसमें कम बेसी होने वाला नहीं। जैसे उसको तापमान देते हैं, प्लास्टिक को देते हैं, तो देखते हैं पानी बन जाता है, क्या बन जाता है, पानी बनता है। और जब किसी क्रिस्टलीय को देते हैं तो पहले ठोस है, धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा, पिघलते फिर पानी पर चले। जैसे बर्फ को ले लीजिए, तो बर्फ को जब हम उष्मा देंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा, फिर पानी बनते फिर क्या बन जाएगा, गैस का रूप धारण कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इसको उष्मा देंगे तो इसका अनबैलेंस नहीं होगा, सीधा इसका ग्राफ क्या हो जाता है, सीधा चला आता है, इसलिए इसको कहता है ये संतत हो जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, असंतत होता है। एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलीय संतत होते हैं कि असंतत होते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, असंतत होता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, अगला नंबर कौन सा डालेंगे, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में ये, हाँ अंतर में ही लिखेंगे, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। उसमें लिखिएगा ये आभासी या काल्पनिक, ये आभासी ठोस, ये आभासी ठोस या देखिए काल्पनिक ठोस, या एक और नाम लिखिए, उसी को तो पूछा था इस बार परीक्षा में, या अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव आगे मिलेगा, अतिशीतित द्रव भी होते हैं, अतिशीतित द्रव भी होते हैं। हो गया। चलिए अब क्या कीजिए कि थोड़ा सा 2 लाइन में समझ लीजिए, विषमदैशी और समदैशी के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना, ये क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो लिखिए विषम, अब ये अंतर का हो गया, ये भी क्वेश्चन है। अब स्टार बना के लिखिए विषमदैशी, अंदर खत्म हो गया आपका, हाँ विषमदैशी समझ लीजिए, और समदैशी, विषमदैशिक होता है, जैसे मैंने उस दिन दिया था NaCl लिया था ना, यहाँ पर Na रख लीजिए, यहाँ Cl Na और क्या हो गया Cl, Cl Na Cl और चाहेंगे तो और ले सकते हैं, और चाहेंगे तो और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, ये प्लस, ये क्या होता है माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये विषमदैशिक होते हैं, क्या होते हैं, विषमदैशिक का मतलब इसका डायरेक्शन विषम बताएगा, कभी इस तरह से कुछ बता देगा, तो इस तरह से जाएंगे तो क्या बताएगा, कुछ बता देगा, एक ही नहीं ना बताएगा, इसलिए विषमदैशिक हो जाता है। अगर ये डायरेक्शन लेते हैं, इस तरह से लेते हैं डायरेक्शन, देखिए अगर इस तरह से डायरेक्शन लेते हैं, तब इस तरह से डायरेक्शन लेते हैं, किस साइड में देखिए Cl NaCl है कि नहीं है। अगर आप इस तरह से डायरेक्शन मार देते हैं तो देखिए तो NaCl डायरेक्शन विषम हो गया, डायरेक्शन क्या है आपका, विषम हो गया, ठीक है। तब लिखेंगे, इसको अभी नहीं उतारेंगे, विषम का डिफिनेशन थोड़ा सा लिख ले, उसके बाद उतार लेंगे। लिखिए थोड़ा सा लिखिए, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में विषमदैशिकता का दिशा है, यदि
ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न, हाँ भिन्न भिन्न, फिर से लिखेंगे, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न, हो गया भौतिक गुण, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण, भौतिक गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, हाँ गुण धर्म, उसका भी तो जाति होता है, गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, हाँ गुण धर्म, उसे विषम दैशिक कहा जाता है, उसे विषम दैशिक कहा जाता है। फिगर आपके सामने है।